हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस टाइम पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अक्टूबर 2021 का, सब्जेक्ट फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सही उत्तर चुने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एसआई में घनत्व का मात्रक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एम प्रति केजी क्यूब, दूसरा ऑप्शन है एम क्यूब प्रति केजी क्यूब, तीसरा एम क्यूब प्रति केजी, चौथा केजी प्रति एम क्यूब। ओके, और इसका सही आंसर होगा डी नंबर, केजी प्रति एम क्यूब। ओके, दूसरा नंबर पाते हैं नमक के जलीय घोल के साथ रिंग टेस्ट किया गया और एक भूरे रंग का रिंग देखा गया। इस परीक्षण का परिणाम नमक में एक आयन की उपस्थिति की पुष्टि करता है जो है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, नाइट्रेट। ओके, तीसरा नंबर वह मिश्रण जो कोलाइडी नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन है कोहड़ा, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड सोल, तीसरा ऑप्शन है चीनी का घोल, चौथा ऑप्शन है दूध। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, चीनी का घोल। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है पानी में पोटेशियम नाइट्रेट का विघटन एडोथर्मिक है। पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता कैसे होगी? यदि विलयन का ताप बढ़ा दिया जाए तो परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पानी में पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता तेजी से बढ़ती है। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उत्प्लावकता की ऐसा इकाई क्या है? ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा उत्प्लावकता की ऐसा इकाई न्यूटन है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। ओके, तीसरा नंबर जूल या अग्र के बीच संबंध का उल्लेख करें। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा जूल और अग्र के बीच संबंध है 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अग्र। ओके, यहाँ तक लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर संक्षेप में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है एक धातु का युवा गुणांक है 9.8 गुणे 10 का पावर 11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका अर्थ स्पष्ट करिए। ओके, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा एक धातु का युवा गुणांक 9.8 गुणे 10 का पावर 11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है का अर्थ है धातु से बने तार के अनुदैर्ध्य विरूपण का उत्पादन करने के लिए तार के प्रति क्रॉस सेक्शन का वर्ग 9.8 गुणे 10 का पावर 11 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का डाइन बल लगाना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर समीकरण के साथ लिखिए कि क्या होता है जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गाढ़े घोल में गर्म किया जाता है तो सोडियम जिंक और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसका समीकरण नीचे लिखा गया है Zn+2NaOH बराबर Na2ZnO2+H2। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तीसरा नंबर किसी दिए गए तापमान पर 54 ग्राम पदार्थ 150 ग्राम पानी में घुलकर संतृप्त घोल बनता है। उस तापमान पर पदार्थ की घुलनशीलता की गणना करें। ओके, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से ठीक है लिखिएगा विशिष्ट तापमान पर द्रव्य के ठोसों की विलता बराबर ग्राम में प्रकाशित समाधान का द्रव्यमान बटा ग्राम में व्यक्त विलयक
का द्रव्यमान गुने 100, ठीक है। उसके बाद उस तापमान के उस पदार्थ में पानी की घुलनशीलता बराबर 54/150 गुने 100। इसको काटा गया है, काटने के बाद आया है आंसर 36। ओके, तो यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना करें जो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ओके, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। उसके बाद 1/2 गुने 1 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 0.5 जूल, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तीनों को आप लोग को एक एक उदाहरण देना है, ठीक है। तो पहला नंबर है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ काम किया जा रहा है। तीसरा, पिंड के विस्थापन के बावजूद गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका आंसर लिखिएगा पहला का, यहाँ से लिखिएगा पहला का, एक वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, उस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। दूसरा का, एक वस्तु ऊपर की ओर उठाई जा रही है, इस मामले में गुरुत्वाकर्षण की गेंद के खिलाफ काम की जा रही है। तीसरा का, एक व्यक्ति अपने हाथ में एक सूटकेस के साथ एक क्षैतिज विमान पर चलता है, इस मामले में भले ही वस्तु चलती है, गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और सूटकेस की गति एक दूसरे के लंबवत है। ओके, और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चार का 2 नंबर, 34.2 ग्राम द्रव्यमान का शर्करा यानी कि सुक्रोज, आणविक भार 342 को 500 ml घोल में घोल दिया गया, मोल प्रति लीटर और ग्राम प्रति लीटर इकाइयों में समाधान की एकाग्रता का निर्धारण करें। ओके, और इसका आंसर लिखेगा यहाँ से, ठीक है। यानी आप लोग एक सवाल है, ठीक है। और इसका आंसर लिखेगा 342 ग्राम शर्करा बराबर 1 मोल शर्करा, उसके बाद 34.2 ग्राम शर्करा बराबर 0.1 मोल शर्करा। ओके, चूँकि 500 ml घोल में शर्करा 0.1 मोल होता है, ठीक है। उसके बाद 1000 ml घोल में शर्करा बराबर 0.1 बटा 500 गुने 1000। ओके, और इसके बाद काटा गया है, काटने के बाद आया है 0.2 मोल प्रति लीटर। ओके, आगे, चूँकि द्रव्यमान की सांद्रता बराबर 0.2 मोल प्रति लीटर, चूँकि 500 ml घोल में शर्करा 34.2 ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद है 1000 ml घोल में शर्करा बराबर 34.2 बटा 500 गुने 1000। यहाँ पे काटा गया, काटने के बाद आया है आंसर 68.4 ग्राम प्रति लीटर। ओके, और चूँकि द्रव्यमान की सांद्रता बराबर 68.4 ग्राम प्रति लीटर। ओके, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। ओके, तो यह आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।